महाभारत में भक्ति गुणाधार को पंचभूतों के गुणों का वर्णन तथा धर्म का प्रतिपादन के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुने। विष्णु जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्रज्वलित अग्नि के ही समान थे श्री भगवान व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को पहले जिस प्रकार भूतों के गुणों का प्रतिपादन किया था उससे मैं फिर तुम्हें बतला रहा हूं, सुनो। स्थिरता, भारीपन, कठिनता, बीज को अंकुरित करने की शक्ति, गंध को ग्रहण करने की शक्ति, मोटापन, संघात, आश्रय देना, सहनशीलता और धारण शक्ति, ये सब पृथ्वी के गुण हैं। शीतलता, रस, कलेद, गीला होना, द्रव्य तत्व पिघलना, स्नेह, चिकनाहट, सौम्य भाव, जी हाँ, टपकना, बर्फ आदि के रूप में जम जाना और पार्थिव पदार्थों को पकाना, ये जल के गुण हैं। दुर्धर्ष होना, जलना, तपाना, परिपाक, प्रकाश, शोक, राग, शीघ्र गमन, तिरक्षणा और लपेटों पर ऊपर की ओर जाना, ये अग्नि के गुण हैं। स्पर्श, वागेंद्रिय का स्थान, चलने में स्वतंत्रता, बल, शीघ्रगामिता, शरीर के मल को बाहर निकालना, उत्सेचन आदि कर्म, श्वास प्रश्वास आदि क्रिया, प्राण तथा मन और मरण, ये वायु के गुण हैं। शब्द व्यापक छिद्र होना, किसी स्थूल पदार्थ का आश्रय न होना, स्वयं किसी दूसरे आधार पर न रहना, अव्यक्ता, रूप और स्पर्श से रहित होना, निर्विकारता, अप्रतिघात और भूतत्व, ये आकाश के गुण हैं। पंच महाभूतों के ये 50 गुण बतलाए गए हैं। धैर्य, तर्क वितर्क में कुशलता, समरण, भ्रांति, कल्पना, समा, शुभ संकल्प, अशुभ संकल्प और चंचलता, ये मन के 9 गुण हैं। इष्ट और अनिष्ट वृत्तियों का नाश करना, उत्साह, चित्त की एकाग्रता करना, संदेह और निश्चय, ये 5 बुद्धि के गुण हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, प्राय सब लोगों को धर्म के विषय में संशय बना रहता है, इसीलिए पूछता हूं, धर्म का क्या स्वरूप है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इस लोक में सुख पाने के लिए जो कर्म किया जाता है वही धर्म है, या परलोक में कल्याण होने के लिए जो कुछ किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। अथवा आप लोग परलोक दोनों में अथवा लोक परलोक दोनों में सुधारने के लिए किया जाने वाला कर्म ही धर्म कहलाता है। विष्णु जी ने कहा, युधिष्ठिर, वेद, स्मृति और सदाचार, ये 3 धर्म का ज्ञान कराने वाले हैं। कुछ विद्वान अर्थ को धर्म परिचायक मानते हैं। शास्त्रों में जो धर्मानुकूल कार्य बतलाए गए हैं, परवर्ती मनुष्य उनका अपनी बुद्धि से निश्चय करके पालन करते हैं। लोक व्यवहार का निर्वाह करने के लिए ही धर्म की मर्यादा स्थापित की गई है। धर्म करने से इस लोक और परलोक में भी सुख मिलता है और धर्म का आश्रय नहीं ग्रहण करता तथा पाप में प्रवृत्त होकर उसके दुख रूप फल का भागी होता है। सत्य बोलना शुभ कर्म है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। सत्य से ही सबको धारण सत्य ने ही सबको धारण कर रखा है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। भयंकर कर्म करने वाले पापी भी पृथक पृथक सत्य की शपथ खाकर आपस में द्रोह और विवाद नहीं करते। अभी तो सत्य का आश्रय लेकर ही अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे यदि आपस की सच्ची प्रतिज्ञा को भंग कर दें तो निसंदेह परस्पर लड़ भिड़ कर नष्ट हो जाए।
दूसरों का धन नहीं चुराना चाहिए, वह सनातन धर्म है। कुछ बलवान लोग बल के घमंड में नाशेषता का आश्रय लेकर धर्म को दुर्बलों का चलाया हुआ मानते हैं, किंतु जब भाग्यवश वे भी दुर्बल हो जाते हैं तो अपनी रक्षा के लिए उन्हें भी धर्म का ही सहारा लेना अच्छा जान पड़ता है। संसार में कोई भी सबसे बढ़कर बलवान या सुखी नहीं होता, इसीलिए तुम्हें कभी भी अपने मन में कुटिलता का विचार नहीं लाना चाहिए। जो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं करता, उससे चोर, बदमाश अथवा राजा से कभी भय नहीं होता। सदाचारी मनुष्य सदा निर्भय रहता है। गांव में आए हुए हिरण की तरह चोर सबसे डरता रहता है। वह अनेकों बार दूसरों के साथ जैसा अत्याचार कर चुका है, दूसरों को भी वैसा ही अत्याचारी समझता है। किंतु जिसका स्वभाव शुद्ध है, उससे कहाँ से कोई खटका नहीं होता। वह सदा प्रश्न रहता है और किसी दूसरे से अपने अनिष्ट की आशंका नहीं करता। प्राणियों के हित में लगे रहने वाले महात्माओं ने दान को उत्तम धर्म बतलाया है, परंतु बहुत से धनवान इससे गरीबों का चलाया हुआ धर्म मानते हैं। लेकिन जिस दिन भाग्य फिर जाता है और धन नष्ट हो जाने से वे धनी भी दीन दर दर के भिखारी हो जाते हैं, उस समय उनको भी यह दान धर्म उत्तम जान पड़ता है। जगत में कोई भी सबसे बढ़कर धनवान या सुखी नहीं होता, इसलिए धन का अभिमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य दूसरों के जिस बर्ताव को अपने लिए ठीक नहीं समझता, दूसरों के साथ भी वैसा बर्ताव न करे, क्योंकि जो अपने लिए अप्रिय है वह दूसरों के लिए भी अप्रिय हो सकता है। जो स्वयं दूसरों की स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, वह और किसी को वही कर्म करता देख उसके विरुद्ध क्या कह सकता है। उसे दूसरे की दुराचारी कहने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु वह मनुष्य भी यदि अपनी स्त्री के साथ दूसरे पुरुष को आसक्त पा जाए तो उससे नहीं बर्दाश्त कर सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। जो स्वयं जीवित रहना चाहता हो, उसे दूसरे के प्राण लेने का क्या अधिकार है। मनुष्य अपने लिए जो सुख सुविधा चाहता है, वही दूसरों को भी मिले, ऐसा विचार कर अपने उपयोग से जितना धन बच जाए उससे गरीबों को बांट देना चाहिए। इसलिए विधाता ने धन की वृद्धि के लिए कुशित वृत्ति का प्रचार किया है। जिस सन्मार्ग पर चलने से देवताओं के दर्शन होते हैं, उसी पर सदा चलना चाहिए। यदि धन की आय अधिक हो तो वह यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मों में लगे रहना अच्छा है। सबको सुख पहुंचाने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे धर्म माना गया है। इसी तरह दूसरों को दुख देना अधर्म है। युधिष्ठिर, यह मैंने संक्षेप में धर्म और अधर्म का लक्षण बतलाया है। विधाता ने पूर्व काल में सत्य पुरुषों के जिस उत्तम आचरण का विधान किया है, वह विश्व के कल्याण की भावना से युक्त है और उससे धर्म के सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान होता है। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम।